देखिए, आपको ये जानकारी है कि जनपद गाजीपुर में पिछले कुछ दिनों में विद्युत विभाग या विद्युत लाइन की चपेट में आके कुछ लोगों की डेथ हुई है, जिसमें प्रमुखतः एक लाइनमैन की डेथ सैदपुर में हुई थी। उसके साथ ही कल भी सैदपुर क्षेत्र में एक डेथ हुई है, जिसमें एक जो सबमर्सिबल पंप है उसका कनेक्शन जो है उन्होंने अंदर अपने तार से लगा के हैंडपंप से जोड़ते हुए टुल्लू पंप को जोड़ दिया था, जिसके कारण जो है मतलब बिजली की चपेट में आके उनकी डेथ हो गई। तो इसमें मेरा 2-3 चीजें कहना है। पहली चीज है कि बरसात का वक्त है, तो जनपद गाजीपुर की समस्त जनता को ये जानकारी होनी चाहिए कि बिजली और पानी ये दोनों आपस में मिलके काफी घातक हो सकते हैं। इसलिए जहां जहां पर भी तार नीचे लटके हैं या इस तरह की स्थिति है, तार लूज हैं, आप संबंधित बिजली विभाग के अधिकारियों को बताइए। इसके लिए एक हम लोग ने टोल फ्री नंबर भी जो कंट्रोल रूम बना के घोषित कर रहे हैं, जिसका नंबर है 9453047253। हम फिर से रिपीट करेंगे 9453047253। तो कहीं पर भी अगर नंगा तार है, कहीं पर भी लटका हुआ तार है, कहीं पर भी ऐसी स्थिति है जहां पोल नीचे गिरा हुआ है या पानी भरा हुआ है पोल के पास, तो सबसे पहले अपने आप को दूर रखें और दूसरा बिजली विभाग को सूचित करें। अगर बिजली विभाग के द्वारा ससमय कार्रवाई नहीं होती है तो आपदा कंट्रोल रूम जो हम लोगों का है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, या सीधे जिलाधिकारी को भी आप मैसेज या जो COG नंबर है उस पर कॉल करके बता सकते हैं। तीसरा चीज ये है कि जितनी भी घटनाएं होती हैं उसमें जनरली लोग कंपनसेशन की मांग करते हैं, तो इसका इवैल्यूएशन विद्युत सुरक्षा की टीम करती है। विद्युत सुरक्षा ये जांच करती है कि जो घटना हुई है उसमें विद्युत विभाग की जिम्मेदारी है या जो उस नागरिक की जिम्मेदारी है। जैसे कल की जो घटना हुई, कल की घटना में विद्युत विभाग द्वारा ये बताया गया कि ये जो घर के पीछे लगा जो हैंडपंप से पानी निकालने का टुल्लू पंप है, उसी के साथ उन्होंने अपना केबल तार जोड़ दिया था। तो यानी कि अगर ये स्वयं अगर कोई नागरिक करेगा तो अपने आप को खतरे में डालने का प्रयास कर रहा है। तो मेरा लोगों से ये कहना है कि आप या तो कोई अच्छे इलेक्ट्रिशियन से बात करिए, अच्छे इलेक्ट्रिशियन से कनेक्शन लीजिए, और या तो आप बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क कीजिए। बट स्वयं इस तरह के समय में, जब बारिश का समय है और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो आप लोग को सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ ही जितने भी पोल हैं हम लोग इस इंश्योर करा रहे हैं, आगे आने वाले समय में कावड़ का भी समय आएगा, तो हम लोग इंश्योर करा रहे हैं कि पोलों को हम लोग पन्नी से लपेटें जहां जहां भी, जिससे उनको सुरक्षित किया जा सके। बट आप लोगों को सावधान रहना है कि चाहे वो लोहे का पोल हो, चाहे वो कंक्रीट का पोल हो, आप लोग दूर रहें, क्योंकि पानी आने से करंट जो है वो आप तक पहुंच सकता है। इसलिए बहुत ही सावधानी से इसमें रहें। चौथा चीज, कहीं पर भी इसमें टोटल जो दुर्घटना है, अगर कोई भी दुर्घटना बिजली विभाग के कारण होती है तो इसमें 5 लाख रुपए तक की धनराशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो कृषक दुर्घटना योजना है और भी अन्य सरकारी योजनाएं हैं, उनका भी लाभ आपको मिल सकता है। और मेरा बस इतना ही कहना है कि आगे आने वाले 3-4 महीने जो हैं वो क्रूशियल हैं, सितंबर तक, जब तक की बारिश रहेगी। इसलिए अपने आप को बचा के रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। अभी जो निकाले गए हैं या उनकी जगह पे भी कई सैकड़ों की संख्या उनकी जगह रखी जाएगी, इसके वजह से प्रभावित हो रहा है सर काम। नहीं, आपने ये जो जानकारी दी है ये बात सही है कि कुछ कर्मचारियों की कमी है। इसको हम लोग जो संबंधित कंपनी है, जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, क्योंकि आपको पता है ये सब आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, तो इनको हम लोग कंपनी से बात करके उनको जो है प्रयास करके पूरा करवाने का कार्य करेंगे। दूसरा, हम लोग ने ये भी निर्देशित किया है सभी लाइनमैन को कि अपने हेडगियर और प्लस जो भी सुरक्षा किट है उसको पहनकर ही जो भी मेंटेनेंस का काम है करें, अन्यथा की स्थिति में जिस तरह की दुखद घटना सैदपुर में हुई वो भविष्य में ना हो। इस घटना में मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया है और इसमें हम लोग ने ये सचेत भी किया है कि अगर किसी भी तरह पे लापरवाही होगी तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। पावर गेट हम लोग ने बात करते हैं, हमारी यहाँ डिमांड हम लोग भेजे हैं लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाती। आपने जानकारी दी है, ये मेरे भी संज्ञान में है। इस पे हम लोग जल्दी
बात करके डिस्कॉम से इसको रिजॉल्व कराएं। तो जब सुरक्षा की बात होगी तो ऐसे में कई ऐसे मकान हैं जिन पर हाईटेंशन तार गुजर रहे हैं और हाल ही में नहीं कॉलोनी जगह पे वहाँ पे बच्ची हाईटेंशन तार से छत पर जाके करते हैं। ऐसे में किस तरह स्थानांतरण की बात होगी तो वहाँ हटाने की जरूरत। देखिए, इसमें बड़ा ही स्पष्ट नियम है। नियम ये है कि अगर कोई हाई टेंशन की लाइन किसी आबादी के आने से पूर्व की बनी हुई है तो अगर उसकी लाइन शिफ्टिंग करनी है तो डिपॉजिट वर्क में धनराशि जमा करनी होगी उस बिल्डिंग के जो संबंधित मालिक हैं और तभी लाइन शिफ्टिंग होगी। दूसरी बात, अगर लाइन बाद में आई है तो लाइन शिफ्टिंग का जो भी धनराशि का व्यय होगा वो बिजली विभाग द्वारा किया जाएगा। तीसरी बात, गार्डिंग की व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं जहां जहां पर भी आबादी के ऊपर से हाई टेंशन जा रहा है। इसके लिए भी बिजली विभाग को निर्देशित किया गया है कि जहां जहां पर भी, जैसे स्कूलों में बहुत सारे लगभग 150 स्कूलों में के ऊपर हाई टेंशन के वायर जा रहे थे, उसमें से लगभग 120-130 स्कूलों के ऊपर से हम लोगों ने हाई टेंशन वायर हटा भी दिया है। उसके लिए सरकार ने भी धनराशि दी थी। तो लोगों से मेरा एक कहना है कि गार्डिंग की जहां जहां व्यवस्था है, आप ये जो नंबर बिजली विभाग का दिया है अभी हमने, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके उसका समाधान किया जाए। 3 जिलों में जौनपुर में आ रही है, मुरली चंदौली ऐसा फॉल्ट ऑपरेटर मशीन एक पूरे मंडल के लिए, बनारस मंडल में जो चंदौली है, जौनपुर और गाजीपुर, तो वहाँ से आ रही है। जौनपुर में मशीन इस हफ्ते आ जानी चाहिए, तो जब जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। बनारस में समस्या ये आती है, वहाँ पे हमेशा फॉल्ट ऑपरेटर मशीन अपनी फंसी रहती है, तो आने में दिक्कत। तो एक साइड इंडिपेंडेंट फॉल्ट ऑपरेटर मशीन तीनों डिस्ट्रिक्ट के लिए जौनपुर सर ऐसे में बहुत